हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, हमने अपना 6 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये 1 मार्क्स के लिहाज से होगा। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर 20 मार्क्स के आते हैं ना क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि यूएनओ के प्रतीक जो ये आपका देख रहे हैं ना लोगो, यूएनओ का जो ये लोगो है, इस लोगो के अंदर जो ये पत्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये पत्तियाँ बेसिकली किस चीज़ की पत्तियाँ हैं, मतलब कौन से पेड़ की पत्तियां हैं। ठीक है, और ये जो पत्तियां हैं ये क्या संकेत करती है, मतलब किस चीज़ का ये प्रतीक है। तो ये जो पत्तियां हैं ये जैतून पेड़ की पत्तियां हैं। ठीक है, और ये तो जो पत्तियां हैं ये विश्व की शांति की ओर इशारा करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और कितने वर्ष के लिए जो न्यायाधीश है वो चुने जाते हैं। तो याद करिए, आपको मैंने बताया था ये 15 टोटल न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और कहाँ पर चुने जाते हैं ये लोग, चुने जाते हैं कहाँ पर, बताइए आप लोग जरा सोच के। महासभा याद करिए, हर जगह वहीं पे तो होता है चुनाव। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है। अब देखिए, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी का नाम है वो है CIA। ठीक है, ये CIA बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमारे इंडिया का रॉ खुफिया एजेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा। और FBI ये जो है अमेरिका की, ये भी एक तरफ से जैसे हमारा बोला था ना CBI है हमारे इंडिया की, इसी तरह से अमेरिका की जो है ये FBI बोली जाती है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ की ये बोली जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारी जैसे CBI है उनकी वहाँ पर FBI होती है, और जैसे हमारे यहाँ पर रॉ है उनके वहाँ पर CIA है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको एक्चुअली में करेक्ट करके लिखना है आपको कि यूएनओ जो है हर मर्ज की दवा है, मतलब रामबाण इलाज है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन वह महत्वपूर्ण जरूर है। तो याद रखिए कि अगर आपका ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ भी जाए तो देखिए यहाँ पर एक सेंस नहीं बनता, यहाँ पर लेकिन लगा दिया है। मतलब क्या कि यूएनओ जो है हर मर्ज की दवा है तो वह महत्वपूर्ण या जरूरी है ऐसा लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा रखा है यहाँ पर, बट यहाँ पर लेकिन लगा रखा है जो कि सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है बीच में लगाना होगा आपको कि यूएनओ हर मर्ज की दवा नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस या फिर यूएनओ दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिए 24 अक्टूबर हर साल जो है मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन किस युद्ध का परिणाम था। तो याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन किस युद्ध का परिणाम पूछा है यहाँ पर। परिणाम का मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन हो गया है तो उसका जो इफेक्ट पड़ने वाला उसके बारे में बात की जा रही है। तो मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद ही जो है लीग ऑफ नेशन अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि लीग ऑफ नेशन की जो समाप्ति है किस युद्ध के पश्चात हो गई, तो वो आएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया। तो ये किया था उसने जून 2006 के अंदर। इसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस दे रखा है। जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया था तो यूएनओ की जो दूरदर्शा है वहाँ पर आपकी पुस्तक के अंदर एक कार्टून दिखाया गया है, जहाँ पर ये ऐसे करके, यहाँ पर महासचिव जी हैं ऐसे ये पिंजरे के अंदर बंद है। तो जाके एक बार पढ़िएगा, नीचे हेडलाइन दे रखी है, काफ़ी अच्छा दे रखा है, बहुत ही जल्दी आप समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा है वो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किन 3 बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित यूएनओ के बारे में यूएनओ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। मतलब क्या कि याल्टा एक सम्मेलन है जहां पर एक प्रस्ताव आया कि हमको जो है यूएनओ के बारे में ना एक सम्मेलन जरूर करना चाहिए, कि मतलब अगर एक सम्मेलन करते तो हमें पता चल जाएगा कि यूएनओ जो है उसको हमें बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो निर्णय है ये 3 बड़े नेताओं के द्वारा जो है याल्टा सम्मेलन के अंदर लिया गया। और वो 3 बड़े नेता कौन है, रूजवेल्ट जो कि यूएसए की तरफ से थे, ठीक है, और चर्चिल जो कि ब्रिटेन की तरफ से थे, और ये स्टालिन जो थे उस समय के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इन 3 नेताओं ने जो है एक निर्णय लिया याल्टा सम्मेलन में कि यूएनओ को स्थापित करने के लिए वो सही होगा कि नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन करना पहले जरूरी समझा। तो ये जो सम्मेलन है टोटल 1 महीने तक लगातार जो है सैन फ्रांसिस्को के अंदर चला था। ठीक है, उसके बाद ही जो है यूएनओ की स्थापना हो गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूएसए के युद्ध सूचना विभाग का क्या नाम है। आप लोग हमेशा जो है CIA या खुफिया एजेंसी का क्या नाम है ये बस पूछा जाता है। क्या पता आपका इस बार CBSE या फिर जो है CBSE जो बोर्ड है आपका वो ये पूछ ले कि युद्ध सूचना विभाग का क्या नाम है। ये भी आपकी बुक के अंदर ही मेंशन है, ठीक है, काफ़ी छोटे पोर्शन में एक पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था ये चीज़, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है। तो इसकी जो युद्ध सूचना विभाग का नाम है यूएसए का वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन। ओके,
चलिए आपका अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया कि आईएमएफ के कोई 2 कार्य बताइए। जैसे कि आपको पता है कि आईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना है ये 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर हुई थी, और 1945 के अंदर जो है ये यूएनओ के अंदर ऐड हो गया था। जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया था कि आईएमएफ जो है यूएनओ की कोई प्रमुख एजेंसी का पार्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है जिस हिसाब से काम कर रही है ऐसा लगता है कि हाँ यूएनओ का ही एक अंग जो है ये बनता जा रहा है, और काफ़ी अच्छा जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये जो है काम करता है। ठीक है, तो इसके कोई 2 कार्य आपको बताने, तो 2 कार्य क्या है कि वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करनी है पूरे विश्व के अंदर, और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता जो है वो मुहैया करानी है। और चलिए जब आप आईएमएफ की देख ही रहे हैं तो जरा डब्ल्यूबी की भी एक बार जा करके आप देख के आइए, क्योंकि आपसे आईएमएफ की जगह क्या पता डब्ल्यूबी की पूछ ले। ठीक है, तो दोनों जरा जा करके देख लीजिएगा। अगला आपका चलते हैं कि IAEA क्या काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये बेसिकली काम क्या करती है कि ये संगठन जो है ना परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, और सैन्य उद्देश्य में इसका जो इस्तेमाल है उसको रोकने की जो है ये बात करती है, कोशिश करती है। ठीक है, मतलब कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना है तो आपको सही ढंग से करना चाहिए, उसका गलत हाथों में इस्तेमाल ना हो, इसकी जो है ये देखरेख करती है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ के चार्टर पर 91 जो सदस्य था, याद करिए 26 जून को याद करिए, मैंने बताया था आपको कि उस समय पर टोटल 51 सदस्य थे ऐसे जिन्होंने साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। बेसिकली 26 जून तक जो है 50 ने हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन एक राष्ट्र ऐसा था जिसने अक्टूबर में जाकर के वो हस्ताक्षर किया था, तो वो जो है 51वां सदस्य संस्थापक सदस्यों के अंदर आया था। ठीक है, तो वही जो 51वां सदस्य है वो कौन था जिसने हस्ताक्षर किया था, तो याद रखिएगा कि 15 अक्टूबर 1945 को जो है पोलैंड ने जो है हस्ताक्षर किया था, और इस पोलैंड से पहले जो है 50 देशों ने जो है ऑलरेडी उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, पता नहीं पोलैंड के दिमाग में क्या है कि उन्होंने 15 अक्टूबर को करा था हस्ताक्षर। ठीक है, चलिए अब आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह अंतिम राष्ट्र जिसे न्यायशीता परिषद ने सहारा दिया था। याद रखिए कि न्यायशीता परिषद किस लिए स्थापित की गई थी कि जो देश द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल करके अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनको उनके पाँव पर खड़ा करने के लिए ही जो है न्यायशीता परिषद की स्थापना की गई थी। इसका दूसरा नाम भी है क्या, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो लास्ट सदस्य मतलब देश जो बचा हुआ था जिसको ये सहारा दे रही थी वो उस देश का नाम था पलाऊ। ठीक है, और जैसे ये भी आज़ाद हो गया तब जाकर के जो है न्यायशीता परिषद को स्थगित कर दिया गया 1 नवंबर 1994 में। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएनओ में हाल ही में जुड़ने वाले राष्ट्र का क्या नाम है। तो 193 नंबर का ये राष्ट्र है। ठीक है, 193 का 2013 के अंदर जुड़ा है, इसका नाम है साउथ सूडान। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए कि यूएनए को जो 6 के 6 अंग हैं उन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, बट एक जो उसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका जो एक इकलौता जो मुख्यालय है वो जो है हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस महासचिव ने जनवरी 1997 में यूएनओ में सुधार के लिए जांच शुरू करवाई। तो याद रखिए जब जांच वाले की बात चल रही थी उस समय जब मैंने आपको पढ़ाया था सुधार करने के लिए यूएनओ के अंदर जो मांग उठ रही थी, तो उस समय पर एक कोफी अन्नान जी थे जिन्होंने जो है जनवरी 1997 में यूएनओ में सुधार किस प्रकार के होने चाहिए उसके लिए जांच शुरू करवाई थी। ठीक है, अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन जो आपका बहुत पहले भी पूछा गया है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये है एक एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, जो कि दोनों को दोनों मानवाधिकारों के ऊपर जो है सक्रियता रहे हैं उनको बचाने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं और ये जो सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखिए ये आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है ये भी एक यूएनओ का ही अंग है। ठीक है, इसको मैंने आपको तीसरे नंबर पर पढ़ाया हुआ था। तीसरे नंबर पर जो यूएनओ का अंग है उसके अंदर आता है ये, और इसके जो टोटल सदस्य है वो 54 है। 54 सदस्य हैं जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं और ये दोबारा चुन करके भी आ सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर इनका चुनाव होगा, ये चुनाव भी आपको पता ही है महासभा में ही होगा। ओके, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का कि 1971 के बाद महासचिव के पद पर बैठने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे।
याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जो कि 1971 के बाद बैठे हैं, मतलब कि 1971 से पहले कोई था जरूर एशियाई के लिए, ठीक है, जो एशिया से मतलब बैठा हुआ था महासचिव के पद पर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है पर्टिकुलर डिमांड किया गया है कि 1971 के बाद का उस महासचिव का नाम बताइए जो कि एशिया का पहला व्यक्ति है जो कि महासचिव में बैठा हुआ था। तो वो उसका नाम है बान की मून, ठीक है। आप जाकर एक बार चेक करिएगा कि 1971 से पहले एशिया से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि महासचिव के पद पर बैठा हुआ था, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये थे ट्राइगली जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे 1946 से लेकर के 1952 तक। अभी महासचिव की जब भी बात आती है ना तो आप 3 महासचिवों को जो है ना नाम याद रखिए, एक पहले वाले का, ठीक है, और जो एक 8वें नंबर के उनका, और एक अभी जो है 9वें नंबर के उनका। इन तीनों का आप याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर कभी भी ये चीज़ पूछ ली जा सकती है, ठीक है। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई। तो ये औपचारिक स्थापना की बात मतलब वही कर रहा है कि यूएनओ के अंदर ये कब शामिल हुआ, ठीक है। तो ये सब शामिल कब हुआ था 1945 के अंदर। हालांकि जो है ये अपने अस्तित्व में 1944 के अंदर ही आ गया था, ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत से, ठीक है। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो उनके नाम, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको नाम याद होना ही चाहिए कम से कम। एक है यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है, बहुत इजी होगा। आपके कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो ये कि ये 5 दे देंगे और इनमें से जो है मान लो चाइना का नाम काट के लिख देंगे इंडिया। ये 5 जो है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो इनमें से कोई एक ऐसा राष्ट्र होगा जो गलत है, आप उसको सही करिए। तो ऑब्वियसली बहुत ही ईजी सा आंसर है, उसको इंडिया हटा करके चाइना करना है अब आपको, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन देते हैं वाला। अब चलिए आपका अगला है कि ट्रू या फॉल्स बताना, सही है गलत है, आपको ये यहाँ पर निर्णय लेना है कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद जो है ना आपका, जो 2nd नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजेंसी मानी जाती है, अंग माना जाता है यूएनओ का, उस सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है इस समय कितनी सदस्य संख्या है उसकी टोटल 15 है, ठीक है। और ये जो सदस्य संख्या है 1965 में 11 से बढ़ा करके 15 कर दी गई। मतलब क्या कि 1965 से पहले जो है यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पर जो सदस्य संख्या है वो टोटल 11 थी। मतलब क्या 5 + 6, ठीक है, क्योंकि 5 जो थे वो तो स्थायी हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 6 बंदे होंगे जो कि यहाँ पर रहते थे, ठीक है, अस्थायी के रूप में 6 बंदे, ठीक है। तो बाद में 1965 के अंदर जो है इस 6 को बढ़ा करके कितनी कर दी गई, इस 6 को बढ़ा करके टोटल 10 कर दी गई, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा जाए कि क्या स्टेटमेंट जो है ये सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। या आप इसको गलत सोच सकते हैं लेकिन गलत नहीं है, सही है एकदम। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूनेस्को और यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखे, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ की है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसको जो है एक और फुल फॉर्म के नाम से जाना जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। अब याद रखिए कि बहुत से बच्चे होंगे जिनको इनकी फुल फॉर्म अभी भी नहीं आएगी। अगर आपको यकीन है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके पेन से एक बार लिख करके देखिए कि यूनेस्को और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या आप लिख पा रहे हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो प्लीज़ 2 से 3 बार इसको लिख करके देखिए, आई गारंटी कि आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ईजी हैं ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि WTO का पुराना रूप कौन सा था। तो याद करिए कि WTO की जो स्थापना है वो 1995 में हुई है, ठीक है। तो मतलब कि WTO जैसा जो काम है कोई एक और संस्था जो थी जो कि पहले करती थी, तो वो जो संस्था है वो थी गेट, ठीक है। गेट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन का पूछा गया है कि 2006 तक किस देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे अधिक किया है। तो यहाँ यह ध्यान रखिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में कि कभी भी डेट, ये जो सन दे रखा है इसके ऊपर जरा फोकस करिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका ये 2006 दे देगा तो कभी कभी आपका ये 2017 भी दे सकता है, ठीक है। तो जब 2006 बोले तो आपको 122 लिखना पड़ेगा, और जब 2017 बोले तो आपको 133 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो करा है किसने करा, ऑब्वियसली ये रशिया ही है जिसने अपने वीटो पावर का बहुत ही अधिक इस्तेमाल करा है इसने, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।